औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन से अशख़ास हैं जिनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की रूह से हम बात करेंगे कि कंपनीज़ की सूरत में तमाम कंपनी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है या लिस्टेड कंपनी है, तमाम कंपनीज़ के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। तो अब हम आगे बात करेंगे इंडिविजुअल्स की में दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक तनख्वाहदार तबका और एक कारोबारी तबका। तो जहाँ तक तनख्वाहदार तबके की बात है, ऐसे तमाम हज़रात जिनकी सालाना सैलरी 6 लाख से ज़ायद बनती है, तो इनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। कारोबारी हज़रात की सूरत में ऐसे तमाम कारोबारी हज़रात जिनका सालाना मुनाफा 4 लाख रुपए या 4 लाख से ज़ायद बनता है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। आगे हम बात करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि वो किसी सोशल वेलफेयर से मुतल्लिक होती हैं, या जिनका मकसद जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फराहम करना या किसी रिलीजियस से मुतल्लिक होती हैं। तो ऐसी तमाम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। आगे हम बात करेंगे ऐसे अशख़ास की कि जिनकी आमदन एक फ़िक्स टैक्स से मुतल्लिक होती है, यानी कि जिनकी आमदन से एक फ़िक्स टैक्स यानी कि विदहोल्डिंग टैक्स की सूरत में एक टैक्स वसूल कर लिया जाता है, तो उनके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। फिर आगे हम बात करेंगे ऐसे अशख़ास की कि जिन्होंने पिछले 2 साल के दरमियान में कोई वाजिबुल टैक्स अदा किया हो, तो उनके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे ऐसे अशख़ास की जिन्होंने पिछले 1 साल के दरमियान में कारोबार से लॉस शो किया हो और लॉस क्लेम किया हो, उनके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। फिर आगे हम बात करेंगे ऐसे तमाम हज़रात जिनके नाम पर इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हैं और जिनका रकबा 500 स्क्वायर यार्ड या उससे ज़ायद है, या ऐसे अशख़ास जिनके नाम पर फ्लैट है और रेटिंग एरिया में उसका रकबा 250 स्क्वायर यार्ड या इससे ज़ायद है, तो उनके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। आगे हम बात करेंगे ऐसे अशख़ास की जिनके नाम पर कोई मोटर व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं और वो 1000 सीसी से ज़ायद पावर की हैं, तो उनके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे ऐसे तमाम लोग जिन्होंने इंडियन इशू करवाया हुआ है लेकिन उनका कोई ज़राए आमदन नहीं है या सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, तो उनके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे ऐसे रेजिडेंट पर्सन से मुराद ऐसे अशख़ास जिनका पिछले 1 साल के दरमियान में पाकिस्तान में क़याम 183 दिन या इससे ज़ायद का क़याम हो, रेजिडेंट पर्सन कहलाते हैं। तो ऐसे तमाम रेजिडेंट पर्सन जिनका पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है, लेकिन वो किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड हैं या किसी प्रोविंशियल बार कौंसल से, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसल से रजिस्टर्ड हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसल से रजिस्टर्ड हैं, या ICMA ICAP से रजिस्टर्ड हैं, तो ऐसे तमाम अफराद के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। तो फिर हम बात करेंगे ऐसे हज़रात जिनकी आमदन जो है वो एक फ़ॉरेन इनकम है, यानी कि जिनका ज़राए आमदन फ़ॉरेन इनकम है, बैरून मुल्क से आमदन है उनकी, तो ऐसे सूरत में ऐसे लोगों के लिए भी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अगरचे उनकी आमदन इनकम टैक्स से मुस्तस्ना है, लेकिन उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न विद वैट स्टेटमेंट फाइल करना ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे ऐसे तमाम अशख़ास जिनके नाम पे कोई इंडस्ट्रियल या कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी मीटर इंस्टॉल्ड है और उसका सालाना बिल जो है, यानी कि सालाना बिल की जो लागत है, यानी कि सालाना बिल जो है वो तकरीबन 5 लाख से ज़ायद बनता है, तो ऐसी सूरत में ऐसे अशख़ास के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। तो ये था हमारा दोस्तों आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।